आज भी उनके सर पर आपको ये पगड़ी दिखाई देगी, आज भी उनके चेहरे पर आपको बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ दिखाई देगी। यानी वो लोग जो पहले सिख धर्म से जुड़े हुए थे और उसके बाद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त हो चुके हैं, वो तमाम लोग आज भी परमेश्वर रामपाल जी की आरती भी करते हैं, संध्या आरती भी करते हैं। लेकिन उस आरती में जो वाणी आती है कि मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ देना पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे, वो आरतियां जरूर गा रहे हैं, उस वाणी को जरूर गा रहे हैं जो गुरुदेव का आदेश है, लेकिन अपने गुरुदेव के आदेश की पालना वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आज भी सिख धर्म की उन्हीं परंपराओं को ढो रहे हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, आज भी वो उन्हीं परंपराओं में फंसे हुए हैं। मानव धर्म को अपनाने के बाद भी सिख धर्म से जुड़े हुए भाई बहन अपनी उन परंपराओं का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों ने अपनी सारी परंपराएं त्याग दी। मुस्लिम धर्म की जो पहचान थी वो त्याग दी। वो ना सर पे टोपी पहनते, ना वो मूंछ कटा के दाढ़ी रखते, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। ईसाई समाज के भाई बहनों ने दोस्तों यहाँ पर जो पवनदास भाई है संत रामपाल के चेले हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सिखों को दाढ़ी केस कटवा लेने चाहिए और सर से पगड़ी को भी उतार देना चाहिए। इन्होंने जो बात यहाँ पर बोली है मैं उससे 100% एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप भी एग्री कर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने किसी और धर्म को फॉलो कर लिया तो आपके जो पुराने धर्म का रूपरेखा है, ढांचा है, पुराने सर्टिफिकेट है, उन सभी को छोड़ दो और नए धर्म के बनवाओ भाई जाके। तुम्हारा नया गुरु, तुम्हारा नया भगवान क्लीन शेव है तो उसके जैसे बनो, पुराने गुरुओं के जैसे या गुरु गोविंद सिंह जैसे बिल्कुल मत दिखना। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को ये जो स्वरूप बख्शा है, ये अकाल पुरख का साकार रूप है। परमात्मा कैसे दिखाई देते हैं दाढ़ी केसों के अंदर, हम सभी को वैसा स्वरूप बख्शा है। और गुरु जी ने हमें कहा है कि दाढ़ी केस कभी नहीं कटाना। जो दाढ़ी केस कटाएगा, जो सर के बाल कटवाएगा, वो उनका सिख कभी नहीं हो सकता है। और ऐसे में जो लोग रामपाल के चेले हैं वो सिख नहीं हो सकते, और ऐसे में वो सिखों जैसे नकली सिख दिखाई देते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को वो पगड़ी बांधना छोड़कर अपने दाढ़ी केस कटवा लेने चाहिए और उनको अपना जो उन्होंने नया रामपाल भगवान चुना है उसके जैसा हो जाना चाहिए। उन लोगों को क्लीन शेव होना चाहिए, क्योंकि जब तुम सिख धर्म का हिस्सा ही नहीं हो तो तुम लोगों ने सिख धर्म जैसी आइडेंटिटी क्यों रखी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सभी लोगों ने पवनदास और रामपाल के बारे में जरूर सुना होगा। रामपाल जिसे लोग संत रामपाल और भगवान रामपाल भी बताते हैं, लेकिन आज ये संत रामपाल या जो भगवान रामपाल है ये कहां पर, ये इस समय जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इनके ऊपर काफी सारे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सरकारी काम के अंदर बाधा डालना, औरतों का गर्भपात कराना, ऐसे काफी सारे मामले रामपाल के ऊपर पहले से दर्ज है। इसके लिए आप गूगल कर लेना, क्योंकि गूगल के ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई है। लेकिन रामपाल का एक चेला है जिसका नाम है पवनदास। दोस्तों जो पवनदास है ये रामपाल के चेले हैं, उनको ये गाइड वगैरह करते हैं। लेकिन पिछले समय से अंदर इन्होंने सिख धर्म के साथ काफी सारे विवाद पैदा किए हैं। ऐसे में इन्होंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि सिखों को दाढ़ी केस कटा लेने चाहिए जिन सिखों ने रामपाल को अपना गुरु माना है। अब यही बात ईसाई धर्मांतरण के अंदर भी लागू होती है। जब पंजाब या हरियाणा के अंदर कहीं पर ईसाई धर्मांतरण होता है, लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, वहां पर वो लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी के अंदर रहते हैं और वो लोग जो सरकार के द्वारा उनको सेवाएं मिल रही थी उसका लाभ उठाते हैं। अब ये लोग कहते हैं, जो रामपाल का चेला है पवनदास, वो बंदा कहता है कि रामपाल को सभी लोग भगवान मानो, तुम लोग गुरुद्वारे जाते हो, पाठ करते हो, उससे भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी जो बड़ी बात वो यहाँ पर ये कह देता है कि जो सिख लोग हैं आज के समय जो पगड़ी पहनते हैं, दाढ़ी केस रखते हैं, मतलब कि इन लोगों में से जिन लोगों ने संत रामपाल के धर्म को या संत रामपाल को भगवान मान लिया है, वो संत रामपाल के शरण के अंदर आ चुके हैं। अब वो अपनी दाढ़ी मूछ हटा दें और पगड़ी हटा दें, तभी उनको स्वर्ग मिलेगा, तभी वो स्वर्ग लोक के अंदर जा पाएंगे। जैसे पहले कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था तो हिंदू धर्म की जो पहचान है वो इस प्रकार की मानी जाती है, दाढ़ी मूछ के साथ बड़े बड़े बाल, किसी ने ये टीका लगा रखा है तो किसी ने चंदन का टीका लगा रखा है, दाढ़ी मूछ वगैरह बड़ी होना, गले में रुद्राक्ष वगैरह की माला,
और ये पीतांबर या भगवा वस्त्र धारण करना, तो इस प्रकार की वेशभूषा को देखकर आम आदमी ये पहचान जाता था कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार ये ईसाई धर्म के मानने वाले अक्सर अपने गले में इस प्रकार का एक लॉकेट पहनते हैं, जो कि ईसा मसीह जी की मौत को दर्शाता है। और ईसा को जो फॉलो करते हैं, हजरत ईसा मसीह को जो फॉलो करते हैं, वो इस प्रकार का एक लॉकेट अपने जो है गले में धारण करते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के गले में इस प्रकार का लॉकेट दिखाई देता है, तो ये ऑटोमेटिक पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये मुस्लिम धर्म में सर पे टोपी पहनना, छोटी छोटी मूछें रखना, दाढ़ी वगैरह बढ़ाना, तो दूर से ही आदमी पहचान जाता है कि ये व्यक्ति मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है। ठीक इसी प्रकार सिख धर्म के जो फॉलोवर हैं, जो मानने वाले हैं, उनकी ये पहचान होती है सर के ऊपर ये पगड़ी धारण करना और दाढ़ी मूछ वगैरह बढ़ा के रखना। तो दूर से ही आदमी पहचान लेता है कि सरदार जी आ रहे हैं, यानी ये सिख धर्म से संबंधित हैं। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो दुनिया का सबसे पहला धर्म है, आदि सनातन मानव धर्म, जिस धर्म को दुनिया आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते भूल चुकी थी, अब उस आदि सनातन मानव धर्म के प्रवर्तक परम पूज्य परमेश्वर रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट हो चुके हैं। तो हमारी तमाम पहचानें मिट जाती हैं। जैसे वर्तमान में यदि कोई ईसाई धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति फिर ये लॉकेट नहीं पहनता है। देखो, इनकी पवन दास की बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं भाई। अगर तुमने कोई और धर्म और समाज को तुम लोगों ने अपना लिया है, तो कम से कम तुम अपने पुराने धर्म की आइडेंटिटी को छोड़ दो। तुम पहले ईसाई थे, तुम पहले हिंदू थे, तुम पहले ब्राह्मण थे, मुसलमान थे, सिख थे, बुद्ध थे, जैन थे, तुम क्या थे ये मैटर नहीं करता है। इसीलिए ये बंदे यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, और इसीलिए आज हमारे सिखों को भी बुरा लगता है कि कोई हमें सिखों को ऐसे इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। इन्होंने अपने वीडियो का टाइटल दिया था, अब तो सिख धर्म की परंपराओं को त्याग दो, तुम मानव धर्मी हो, पगड़ी और दाढ़ी कटवा लो भाई, संत रामपाल जी भगवान। जो मैं समझा हूं इनके वीडियो से, जिन लोगों ने संत रामपाल को भगवान मान लिया है, अब वो संत रामपाल जैसी अपनी वेशभूषा बनाओ, क्लीन शेव हो जाओ, सर के ऊपर बाल कटवा लो, दाढ़ी मूछ मुंडवा लो, कोई भी तुमको और कोई चीज पहनने की जरूरत नहीं है। हम ईसाई धर्मांतरण के अंदर भी देखते हैं कि जो हिंदू है या सिख है, जो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, वो पगड़ी बांधकर ईसाई धर्म के अंदर या चर्च के अंदर चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें सोशल मीडिया के ऊपर दोस्तों देखने को मिलती है। ईसाई धर्म का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर आप अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं जहां पर धर्मांतरित किया जाता है लोगों को, वहां पर सरदार भी और हिंदू भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पवन दास है, ये भी वही बातें बोल रहा है कि तुमने अब अपना पुराना धर्म छोड़ दिया है, तो पुराने धर्म के तुम वस्त्र क्यों पहने हुए हो? आज तुम्हारे ये पुराने वस्त्र पहने हुए देखकर ना तो तुम इधर के दिखाई देते हो, ना तुम उधर के दिखाई देते हो। किसी के भी तुमने भक्त बनना है तो भाई वो सच्चे भक्त बनो। और यही मैं कहता हूं कि आप किसी एक खुदा को मानिए, उसके सच्चे पैरोकार बनिए। इन्होंने पिछले वीडियो के अंदर बोला था कि गुरुद्वारे जाने से मोक्ष नहीं मिलता है, पाठ करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और उसी वीडियो के अंदर इन्होंने ये भी बोला था कि वाहेगुरु शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है। वहां पर शब्द आता है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे जियो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे जियो। तो वाहेगुरु शब्द बहुत बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर आया है। इन्होंने कहा था एक भी बार किसी भी ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा। तो भाई भट्ट साहिबान ने इन शब्दों को लिखा है, आप जरूर जाके पढ़िए पवन दास जी। और हम यही कहेंगे कि आपको आपका धर्म मुबारक, आपको संत रामपाल जी मुबारक। लेकिन आप अपने वीडियोज के अंदर बार बार ये सिखों की चर्चा मत कीजिए, सिखों के बारे में मत लिखिए। हाँ, जिन लोगों ने आपका धर्म अपना लिया उन लोगों को आप हमेशा बोलिए। हमारे देश की जो नैया है वो इन्हीं बाबाओं लोगों ने डुबो दी है। यूपी के अंदर योगी बाबा हो गए, हरियाणा के अंदर राम रहीम हो गए, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर अब ये रामपाल बाबा हो गए, ऐसे आसाराम बापू हो गए, एक सदगुरु हो गए, एक भगत गुरु हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाबा है, एक ओशो बाबा है। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।